सास ने बहू को संतान न होने के कारण फटकार लगाई। शिवान ने अपने बेटे को गर्भवती और चालाक औरत को घर लाने को कहा और पत्नी को विनम्रता पूर्वक घर से निकाल दिया ताकि दूसरी औरत के लिए जगह बन सके। उसने कहा कि असली बहू बनने की हकदार सिर्फ गर्भवती औरत ही है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि पति को कोई संतान नहीं हो सकती। ये स्पष्ट था कि बच्चा उसका नहीं था। दिल टूट जाने पर महिला ने तुरंत तलाक मांग लिया, अपना सामान पैक किया और पीछे मुड़े बिना चली गई। जैसे ही वो कार से बाहर निकली, अचानक उसके सामने एक कार रुक गई और उसमें से एक आदमी लड़खड़ाते हुए बाहर निकला। पता चला कि उसे नशा दिया गया था। मैं उस नीच व्यक्ति द्वारा उसके साथ किए गए व्यवहार की जिम्मेदारी लूंगा। अंत में उसने अतीत को अलविदा कहने का फैसला किया और उसकी मदद करने के लिए राजी हो गई। लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं चाहिए था। जब वो आदमी आया तब तक वो जा चुकी थी। यहाँ तक कि ब्लैक कार्ड भी वहीं छूट गया था। अपने दिल को अजीब तरह से शांत होते उसने तुरंत अपने आदमियों को उसे ढूंढने का आदेश दिया। पता चला कि वो देश भर में एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थी और शक्तिशाली पारिवारिक समूह का SEO भी। लेकिन महिला बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसने 7 साल तक उसकी तलाश की। एक दिन बूढ़े आदमी ने सड़क किनारे एक बच्चे को देखा जो बिल्कुल उसके बेटे जैसा दिखता था। पहले तो उसे लगा कि ये उसका वहम है, लेकिन अगले ही पल जब लड़के ने सापेक्षता के सिद्धांत से गणित के सवाल हल करने शुरू किए तो बूढ़े आदमी को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई, क्योंकि लड़का बिल्कुल उसके बेटे की तरह बचपन से ही गणित का प्रतिभाशाली था। बूढ़े आदमी ने तुरंत सोचकर उनका पीछा करने के लिए गाड़ी से छलांग लगाई। लेकिन जब वो उनके पास पहुंचा, माँ और बेटा वहाँ से जा चुके थे। बूढ़े व्यक्ति ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, शायद स्वर्ग उसकी प्रार्थना सुन। अचानक उसके हाथ में एक चीज आ गिरी, हवा से उड़कर आई हुई लड़के की टोपी। मुझे डर था तुरंत रिश्तेदार होने का दावा करना असहज होगा। उसने मोटापे का बहाना बनाया और लड़के को ब्लैक कार्ड दे दिया। बदले में उसने लड़के की टोपी अपने पास रख ली। महिला ने पहले तो कार्ड लेने से इनकार कर दिया, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा कि ये कोई बड़ी रकम नहीं है, बस बच्चे के लिए जेब खर्च। कुछ देर बाद वापस आने पर उसने इसे स्वीकार कर लिया। उनके जाने के बाद CEO सन आखिरकार आ गया और बूढ़े आदमी ने जल्दी से उसके सिर से 10 बाल खींच लिए और टोपी उतार ली और उसने अपने सहायक CEO के साथ अभिभावक परीक्षण चलाने के लिए कहा। CEO को यह हास्यास्पद लगा। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगले ही पल सहायक हंसते हुए बाहर भागा कि लड़का सचमुच उसका ही बेटा था। कि क्या वो अपने बेटे से मिल पाएगा।